एस नोवेल बॉय 1.0 में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए कदम रखने के लिए अरबपति लड़के साहिल की दुनिया में, एक ऐसी ऑडियो बुक पर आधारित कहानी जहां भावनाएं, परिवार, किस्मत, शक्ति और तकदीर एक दूसरे से टकराती हैं। जानिए साहिल की दास्तान, वह साधारण सा लड़का जिसने एक दुर्लभ रक्तदान करके मौत के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की जान बचाई, और बदले में उसे मिला मिथिक गोल्ड फिंगर सिस्टम, जिसे खुद किस्मत ने उसे उपहार में दिया। माँ बाप को खोने के बाद वो बना एक अमीर घर का हिस्सा, नौकर नहीं बल्कि चार बेटियों का रक्षक, जिनकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां, दर्द भरी यादें और छुपे हुए राज्य हैं। ये कहानी है समर्पण की, प्यार की, संघर्षों की, टूटे दिलों की, और उस अदम्य उड़ान की जो एक साधारण छात्र को बना देती है एक महान संरक्षक। कहानी अभी शुरू ही हुई है, नए एपिसोड्स जल्द आ रहे हैं। सफर का हिस्सा बने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मन मम्मी मम्मी क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो? अंजलि मेहता कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए और आखिरकार दो शब्द निकाले। अलविदा, मत जाओ। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता की टांग पकड़ ली। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम ये बच्ची। अंजलि मेहता ने नखरे करती तान्या शर्मा को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दीदी, मेरे लिए रुको। राधिका सिंह ने जल्दी से नैना गुप्ता को पकड़ लिया। जब नैना गुप्ता ने फरारी शुरू की तो वह को पायलट सीट पर चढ़ गई। नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को संदेह से देखा। हमारा रास्ता एक नहीं है। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रही हो? मैं आज गाड़ी नहीं चलाना चाहती। तुम्हारी गाड़ी से लिफ्ट ले रही हूं। अगर रास्ता अलग है तो क्या बस एक चक्कर लगा दो? राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मुझे तुम्हें नहीं पता। बोलो क्या बात है? नैना गुप्ता ने असहायता से सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस इतना कि मैंने बड़ी दीदी से बहुत दिनों से बात नहीं की। चलते चलते बात कर लेते हैं ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। राधिका सिंह ने नैना गुप्ता को देखा और अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए। हाँ, तुमने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में शायद कुछ और हो। नैना गुप्ता हल्के से हंसी। फिर उन्होंने गाड़ी शुरू की और विला से बाहर निकल गई। रास्ते में नैना गुप्ता ने कहा, बोलो, क्या यह इसलिए है कि रिया ने बहुत जल्दी बोल दिया, इसलिए तुम मुझसे बात करना चाहती हो? मैं वाकई बड़ी दीदी से कुछ नहीं छिपा सकती। बाहरी लोग कहते हैं मैं कपूर परिवार की सलाहकार हूं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उन्हें नहीं पता बड़ी दीदी सबसे बुद्धिमान है। राधिका सिंह ने आह भरी। दरअसल राधिका सिंह वास्तव में नैना गुप्ता की तारीफ नहीं कर रही थी। क्या नैना गुप्ता बिना सुपर ब्रेन के कपूर एंटरप्राइजेज जैसे विशालकाय को इतने अच्छे से संभाल सकती थी? या राधिका सिंह की बुद्धिमत्ता अकेले नैना गुप्ता से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन अन्य पहलुओं में वह वास्तव में नैना गुप्ता से बहुत पीछे है। कम से कम राधिका सिंह को कपूर एंटरप्राइजेज संभालने दें। वह इसे संभाल नहीं सकती। ठीक है, मुझे ऊंचा तमगा मत दो। हम बहनों के बीच कहने को कुछ नहीं। सीधे बोलो, अगर तुम टालमटोल करोगी तो मैं तुम्हारी कंपनी की ओर गाड़ी चला दूंगी। नैना गुप्ता, मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं आज तुम पर निर्भर हूं। राधिका सिंह ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुमने हनहन और रिया की तरकीबें कब सीख ली? नैना गुप्ता ने सिर हिलाया। कभी भी उनकी तरकीबें बहुत उपयोगी होती हैं, जियान जिंग और साहिल के रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए। नैना गुप्ता सुनकर थोड़ा घबराए। मैं साहिल के साथ रिश्ता क्यों बेहतर करना चाहूंगी? क्या ये ठीक नहीं है? राधिका सिंह ने हल्के से आ भरी। दीदी, कुछ चीजों से बचना बेकार है। मम्मी का मतलब तुम्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वह चाहती है कि हम आदित्य शर्मा के करीब हो। मुझे पता है। नैना गुप्ता ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह व्यक्ति मुझे होना जरूरी नहीं। तुम हो सकती हो, बात तो करो। क्या रिया ने आज सच्चाई उजागर नहीं की? लेकिन मम्मी ने तुम्हें चुना। राधिका सिंह ने सीधे नैना गुप्ता को देखा और कहा, तुमने आज मम्मी का रवैया भी देखा। अगर मम्मी ने रिया को चुना होता, रिया के उन शब्दों के बाद मम्मी को निश्चित रूप से कोई प्रतिक्रिया होती, लेकिन मम्मी चुप रही। क्या ये कोई समस्या नहीं दर्शाता? भले ही मम्मी ने रिया को नहीं चुना, यह जरूरी नहीं कि मैं ही हूं या तुम या हनहन, और मुझे लगता है तुम सबसे उपयुक्त हो। नैना गुप्ता मुस्कुराए। राधिका सिंह ने अपने दिल में आह भरी। मैं साहिल को अस्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम हो। ठीक है, हम मम्मी के चयन की बात नहीं करते, बस तुम्हारी बात करते हैं। बड़ी दीदी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। नैना गुप्ता ने शांत होने का दिखावा किया और मुस्कुराए। मैं साहिल को सिर्फ अपना छोटा भाई मानती हूं और कुछ नहीं। सचमुच? फिर तुम इतनी जल्दी में क्यों चली गई? राधिका सिंह की आंखें सिकुड़ी। मुझे मत कहो, तुम भाग नहीं रही थी। साथ ही उस रात होटल में क्या हुआ, तुम इसका कैसे जवाब दोगी?
कल ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ? तुम इसका कैसे जवाब दोगी? नैना गुप्ता की सच्ची भावनाओं को बाहर निकालने के लिए राधिका सिंह को बड़ा दांव खेलना पड़ा। जी नैना गुप्ता ने अचानक ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। उन्होंने राधिका सिंह की ओर देखा और हैरान चेहरे के साथ कहा, तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या सोचती हो? राधिका सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, दीदी तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ दिया। लगभग खुद को भूल गई। अब हम सभी बड़े हो गए हैं। तुम भी अकेले खड़े हो सकते हो। क्या तुम एक बार अपने लिए नहीं जी सकती? यह मेरी बहन की तुमसे विनती है। आखिरी वाक्य राधिका सिंह ने लगभग चिल्लाकर कहा। वह अत्यधिक भावुक थी। आंसू बह निकले। नैना गुप्ता ने बहुत उत्साहित राधिका सिंह को देखा। मिश्रित भावनाओं के साथ उनका पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था। वे राधिका सिंह की सच्चाई महसूस कर सकती थी। राधिका सिंह के उनके लिए प्यार को भी महसूस कर सकती थी। लेकिन वह नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखों में पानी की चमक थी। वक्त से मैं समझती हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। दरअसल बड़ी दीदी पहले से ही बहुत संतुष्ट है। जब तक तुम और परिवार खुश हो, मेरी कोई और अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है। दीदी मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसे देखने के बाद इस बारे में बात मत करना, नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को रोकते हुए कहा। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया। उन्होंने अपना निजी हैंडबैग लिया। राधिका सिंह थोड़ा हैरान थी। उन्हें नहीं पता था कि नैना गुप्ता इस समय उन्हें क्या दिखा सकती थी। खुशी की मुस्कान के साथ नैना गुप्ता ने धीरे से अपना हैंडबैग खोला और एक छोटा नाजुक चंदन का डिब्बा निकाला। चंदन के छोटे डिब्बे पर पैटर्न और रंग को देखते हुए यह एक पुरानी वस्तु थी। कम से कम ये तांग राजवंश से थी। नैना गुप्ता को यह चंदन का डिब्बा निकालते देख राधिका सिंह हैरान थी। वह इस चंदन के डिब्बे को जानती थी। दीदी क्या ये वह दहेज नहीं है जो आपके दादाजी ने आपको दिया था? तुम इसे क्यों निकाल रही हो? नैना गुप्ता हल्के से मुस्कुराए। क्या तुम जानती हो इसमें क्या है? बेशक मुझे पता है, यह आपके दादाजी द्वारा एकत्रित एक दुर्लभ खजाना है। लुवान और फिनिक्स जेड ब्रेसलेट्स, यह एक जोड़ा है। लुवा जेड ब्रेसलेट्स आपके लिए दहेज के रूप में रखे गए हैं। फिनिक्स जेड ब्रेसलेट्स मेरे पास हैं। वे मेरा दहेज हैं। साथ ही एक जोड़ा जेड पेंडेंट्स भी हैं जो भी दुर्लभ खजाने हैं। वे हनहन और रिया के लिए दहेज के रूप में छोड़े गए थे। दादाजी ने कहा ये 4 खजाने एक सुंदर जद से तराशे गए थे। बास्किंग वैली को उम्मीद थी कि हम 4 बहनें हमेशा एक दिल और एक दिमाग रहे, कभी ना छोड़ें। क्या तुम्हें अभी भी याद है? नैना गुप्ता हल्के से मुस्कुराए। ये 4 खजाने हमारी सबसे कीमती चीजें हैं। हम अपनी जान देकर भी इन्हें नहीं बदलेंगे। हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी तुमने इसे कैसे निकाला, क्योंकि मैंने इसमें एक समान रूप से कीमती चीज जोड़ी। समान रूप से कीमती? राधिका सिंह हैरान थी। वह सोच नहीं पा रही थी। ये समान रूप से कीमती चीज क्या होगी? नैना गुप्ता ने 2.5 जवाब नहीं दिया। उन्होंने चंदन का डिब्बा राधिका सिंह को सौंप दिया। इसे खोलो। इसे खोलने के बाद तुम सब समझ जाओगी। राधिका सिंह ने दोनों हाथों से चंदन का डिब्बा पकड़ा। पहले कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, जल्दी से इसे खोल दिया। लकड़ी के डिब्बे के अंदर एक अत्यंत नाजुक जेड ब्रेसलेट था। इसमें जानबूझकर नीला पैटर्न था। ये लुवा जेड ब्रेसलेट था और कुछ नहीं है। राधिका सिंह ने नैना गुप्ता को संदेह के साथ देखा। जेड ब्रेसलेट के नीचे देखो, नैना गुप्ता ने शांति से कहा। नीचे 3। राधिका सिंह ने धीरे से जेड ब्रेसलेट उठाया। वह डर रही थी कि यह गिर ना जाए, इसलिए एक हाथ से इसे कसकर पकड़ लिया। अगला राधिका सिंह ने चंदन का डिब्बा अपनी टांग पर रखा। दूसरे हाथ से निचली सतह पर पीला रेशम निकाला और राधिका सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जल्दी से रेशम का कपड़ा खोला। जब उन्होंने अंदर की वस्तुएं देखी तो राधिका सिंह अबाक रह गई। रेशम में एक सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। ये सफेद कपड़ा कुछ भी नहीं बल्कि सामान्य था और बाजार में हर जगह मिल सकता था। लेकिन इस सफेद कपड़े में एक बहुत कीमती चीज थी और वह थी खून का एक धब्बा। इस खून के धब्बे को देखकर राधिका सिंह अंदर से बाहर तक स्तब्ध थी। उनके दिमाग में उन्होंने उस रात होटल में आदित्य शर्मा और नैना गुप्ता की छवि बनाई। अध्याय 114 नैना गुप्ता की शर्त। बड़ी दीदी तुम वाकई साहिल के साथ थी? राधिका सिंह ने हैरान चेहरे के साथ नैना गुप्ता को देखा। हालांकि इस परिणाम की राधिका सिंह को कुछ अंदाजा था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी वह हैरान थी। आखिरकार सच्चाई का प्रभाव अनुमान से कहीं अधिक था। नैना गुप्ता लाल हो गई और सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और चीजें ली, उन्हें सावधानी से रखा और बैग में वापस डाल दिया। सी यू, क्या तुम अब मेरे दिल को समझ सकती हो? नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखें टिमटिमाई। उन्होंने बुदबुदाया, मुझे वह मिल गया जो मैं चाहती थी। कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे और पूरे परिवार के लिए अच्छा है। राधिका सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर होश में आई।
उन्होंने उत्साह से कहा, बड़ी दीदी, तुम सिर्फ परिवार और हमारी सोचती हो। लेकिन क्या तुमने अपने या साहिल के बारे में सोचा? साहिल अभी भी अंधेरे में है। अगर उसे पता चला तो क्या उसे अपराध बोध नहीं होगा? वह भविष्य में तुम्हारा सामना कैसे करेगा? इसलिए उसे इस बारे में मत बताना। नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को देखा और मुस्कुराए। सीयू, तुम बहुत होशियार हो। कुछ चीजें मुझे बहुत स्पष्ट कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे स्वभाव को भी समझती हो। जो मैं मानती हूं उसे बदलना मुश्किल है। अगर तुमने साहिल को ये बताया तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएगा। राधिका सिंह ने सुना कि उनके होठों का कोना कड़वा था। बड़ी दीदी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती? अगर तुम मुझे कहने नहीं दे रही, इतनी बड़ी बात छिपाने से अगर साहिल को पता चला तो मैं पापी बन जाऊंगी। कोई रास्ता नहीं था। नैना गुप्ता असहायता से मुस्कुराए। अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम मुझे मजबूर करती। अगर एक दिन मैं तुम्हारे द्वारा मना ली गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तो क्या तुम इस मामले से मेरा मुंह बंद कर रही हो? O5, राधिका सिंह ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी दीदी, तुम बहुत क्रूर हो। मैं ऐसा ही कर सकती हूं ताकि तुम्हें मेरे साथ मोर्चे पर ला सकूं। नैना गुप्ता मुस्कुराए और राधिका सिंह के कंधे पर थपथपाया। अब तुम्हें मेरे साथ यह जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम मुझे क्यों साथ ले जाना चाहती हो? मैं फिर से चोरों के जहाज पर हूं और अभी भी 2 जहाज है, एक तुम्हारा और एक साहिल का। भगवान, हमेशा मैं ही क्यों बदकिस्मत हूं? राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। वह आदित्य शर्मा को अच्छी तरह जानती थी। अगर आदित्य शर्मा को यह पता चला तो आदित्य शर्मा जैद नैना गुप्ता से समझने की कोशिश करेगा। अगर दोनों इसके कारण खड़े हो गए तो पूरा परिवार शांत नहीं रह सकता। लेकिन कुछ ना कहें, कब तक छिपा सकते हो? क्या हमेशा के लिए छिपा सकते हो? दीदी, भले ही मैं ना कहूं, ये बात ज्यादा देर तक नहीं छिपेगी। साहिल का दिमाग बहुत तेज है। अगर उसने खुद सुराग ढूंढ लिया, तुम क्या करोगी? तो मैं बस कोई बहाना बनाकर चली जाऊंगी। नैना गुप्ता के हंट फड़के। शायद जब मैं इस घर में वापस आऊंगी, मैं अकेली नहीं होऊंगी। राधिका सिंह एक पल के लिए चौंक गई। दीदी, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया। नैना गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने पेट को छुआ। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। बड़ी दीदी, तुम तो नहीं गर्भवती हो? राधिका सिंह का मुंह हैरानी में इतना चौड़ा हो गया कि उसमें एक अंडा समा सकता था। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तुम क्या सोच रही हो? और नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को घरा। मैं बस सोचती हूं कि यह संभव है। साहिल और मैंने उस समय कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए थे। हाँ हाँ हाँ, राधिका सिंह के होठ अनायास ही फड़ के यह मामला और भी रोचक होता जा रहा है। बड़ी दीदी, यह वाकई तुम्हारा है? अगर तुम वाकई गर्भवती हो तो क्या करोगी? उस समय साहिल से छिपा रही थी तो बता नहीं सकती। नैना गुप्ता ने भौएं उठाए। सीयू, क्या तुम जानती हो, उस रात के बाद मैंने अपने दिल में एक शर्त लगाई थी। क्या शर्त? राधिका सिंह ने पूछा। बस ये शर्त कि अगर है तो ये साबित करता है कि साहिल और मेरे बीच वाकई में नसीब है, फिर मैं भागूंगी नहीं। अगर नहीं है तो यह नसीब है। मैं इसे और जबरदस्ती नहीं करूंगी। नैना गुप्ता ने नरमी से कहा, ठीक है। राधिका सिंह, जो इतनी बड़ी थी कि उससे मिल सके, कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो अब मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है। एक बड़ी दीदी, तुम धीरे गाड़ी चलाओ। राधिका सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और गाड़ी का दरवाजा खोला उलझन में। मुझे शांति चाहिए। राशि दो। मम्मी, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने निश्चित रूप से सुना होगा, वरना मैं गिरता। मैं वाकई नोटिस नहीं किया। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता की बाह पकड़ रखी थी। जोर से बुदबुदा रही थी और हमेशा इन्हीं कुछ शब्दों को दोहरा रही थी। अंजलि मेहता को लगभग बोर कर दिया था। तुम ये बच्ची, यहाँ मेरे साथ नखरे करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें साहिल को ढूंढना होगा। अंजलि मेहता असहायता से मुस्कुराए। मैं साहिल के लिए फैसले नहीं ले सकती ना। मुझे उसे कैसे बताना है? तान्या शर्मा लाल हो गई। अगर उसने मुझसे पूछा कि उन शब्दों का क्या मतलब था तो मैं कैसे जवाब दूंगी? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जवाब नहीं दे सकती। बस सच बोल दो। अंजलि मेहता मुस्कुराए। तुम अब बच्ची नहीं हो और बेटों बेटियों का रिश्ता बहुत सामान्य नहीं है। क्या ये सामान्य है? वह तो मैंने कहा, लेकिन मैं उसकी मां नहीं हूं। अपनी बहन के लिए ऐसी बात कहना शर्मनाक है। तुम खून से संबंधित नहीं हो। तुम्हें किस बात का डर है? अंजलि मेहता ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने तान्या शर्मा के सिर को छुआ। रिया, तुम्हें याद रखना होगा कि खुशी खुद पर निर्भर करती है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तान्या शर्मा को समझाते समय अंजलि मेहता भी बहुत परेशान थी। उनके दिल में वह वास्तव में नैना गुप्ता की ओर अधिक झुकी हुई थी। वह चाहती थी कि नैना गुप्ता और आदित्य शर्मा एक जोड़ा बने, लेकिन हथेली और पीठ दोनों मांस से भरे हैं, इसलिए वह बहुत पक्षपात नहीं कर सकती थी। तान्या शर्मा ने इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, वह केवल समझा सकती थी।
नहीं समझा सकती थी, वरना ये तान्या शर्मा के दिल को चोट पहुंचाएगा। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता की बात सुनी। उनकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। मम्मी, आपको लगता है साहिल मुझे अस्वीकार करेगा? अंजलि मेहता मुस्कुराए। रिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मम्मी तुम्हारे पीछे खड़ी रहेंगी। हम धन्यवाद मम्मी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तान्या शर्मा ने जोर से सिर हिलाया जैसे कि उन्होंने मन बना लिया हो। बस पता है कि क्या करना है। जाओ, मैं थोड़ा थक गई हूं तो मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता को उनके कमरे में वापस ले गई। फिर वह मुनि और आदित्य शर्मा के दरवाजे की ओर चली। वह दरवाजे पर खड़ी हुई और एक पल के लिए हिचकिचाई। फिर दरवाजा खटखटाया। साहिल, क्या तुम वहां हो? हाँ, तो मैं अंदर आती हूँ। ठीक है। आदित्य शर्मा का जवाब सुनकर तान्या शर्मा लाल चेहरा लिए अंदर चली गई। आदित्य शर्मा तान्या शर्मा को अंदर आते देख थोड़ा घबरा गए। वह भी के सवाल को लेकर बहुत घबराए हुए थे। अगर उसने वाकई पूछ लिया तो उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि जवाब कैसे देना है। अगर आदित्य शर्मा तान्या शर्मा के आवेगी स्वभाव को स्वीकार कर लेते तो वह तुरंत परिवार को घोषणा कर देगी कि वह उनके साथ है। उस समय नैना गुप्ता का मामला असंभव है। लेकिन अगर आदित्य शर्मा सहमत नहीं होता तो तान्या शर्मा बहुत दुखी होगी, बहुत दुखी। इसलिए वह अब बहुत उलझन में है। चौथी बहन, जल्दी बैठो। आदित्य शर्मा उठकर बैठ गया और तान्या शर्मा को बैठने के लिए कहा। तान्या शर्मा ने सिर हिलाया। आदित्य शर्मा के पास जाकर बैठ गई। साहिल, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं बोर होकर वीडियो देख रहा हूँ। आदित्य शर्मा ने अपने हाथ में फोन हिलाया। दरअसल आदित्य शर्मा वीडियो नहीं देख रहा था, बल्कि वह रिया वर्मा के साथ चैट कर रहा था। उसने और रिया वर्मा ने एक समझौता किया था कि अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो वह उसे बचाने के लिए आएगी। कैसा वीडियो है? कोई मजेदार है? तान्या शर्मा आदित्य शर्मा के करीब आए और पूछा। साहिल ने जल्दी से रिया वर्मा के साथ अपनी बातचीत छिपाई। उसने फोन जल्दी से बंद किया। कुछ खास नहीं, बस कुछ बेकार वीडियो जो काम के नहीं है। चौथी बहन, तुम मुझसे कुछ कहने आए हो? ओह, कुछ नहीं, बस देखा कि तुमने खाना नहीं खाया तो पूछने चली आई। तान्या शर्मा मुस्कुराए। मैं खाना खाने वाला था, लेकिन पैर में चोट लग गई। मुझे डर था कि तुम चिंता करोगी और तुम्हारा खाना खराब होगा, इसलिए नहीं गया। आदित्य शर्मा ने अटपटे ढंग से मुस्कुराया। बिना वजह कैसे गिर गए? तुम 27 साल के हो, क्या तुमने कुछ सुना? तान्या शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई साहिल को घूरते हुए। आदित्य शर्मा की अभिनय कला अभी भी अच्छी थी। उसने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। मैं सीढ़ियों पर खाली जगह में पैर रखने से गिर गया। कहने में तो शर्मिंदगी है, इतना बड़ा होकर भी रास्ता भटक गया। तान्या शर्मा को सुनकर राहत मिली कि साहिल ने कुछ नहीं सुना, लेकिन वह थोड़ी उदास भी थी। अगर साहिल ने सुना होता तो उसका क्या रिएक्शन होता? क्या वह सहमत होता? क्या वह खुश होता? एक एक करके ये सवाल तान्या शर्मा के दिमाग में उभरे। क्योंकि उसने नहीं सुना तो मैं फिर से पूछूंगी। वैसे भी मैंने एक बार कह दिया है तो अब नाम की परवाह नहीं। ये सोचकर तान्या शर्मा ने अपने भावनाओं को संभाला और फिर से कहने की तैयारी की। साहिल ने देखा कि तान्या शर्मा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने जल्दी से अपने फोन से वीचैट पर संदेश भेजा। तीसरी बहन, आपातकाल। साहिल, दरअसल मैं नाश्ते के समय। चौथी बहन, तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तान्या शर्मा के बोलने से पहले ही आदित्य शर्मा उठकर पानी लाने गया। मुझे प्यास नहीं है। प्यास ना हो तो भी थोड़ा पानी पी लो। पानी पीना त्वचा के लिए अच्छा है। पानी का गिलास तान्या शर्मा को दे दिया गया। ठीक है, साहिल ने कहा, तो मैं पी लूंगी। तान्या शर्मा ने हल्के से मुस्कुराकर गिलास से एक घूंट लिया। साहिल, दरअसल मैं। चौथी बहन, तुम्हें आज मसाज चाहिए। आदित्य शर्मा ने फिर से तान्या शर्मा की बात काट दी। आज छोड़ दो। दरअसल बैंग। तभी दरवाजा खुला। रिया वर्मा उत्साह से दौड़कर आए और बोली, साहिल, आज मौसम अच्छा है, चलो कुछ गेम खेलते हैं। तान्या शर्मा अचानक खड़ी हो गई। क्या तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी? रिया वर्मा एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर आश्चर्य से बोली, रिया भी यहाँ है, चलो साथ में खेलते हैं। तान्या शर्मा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 115। 3 लोग साइन इन करते हैं। सिस्टम अपग्रेड। जब तान्या शर्मा आदित्य शर्मा के साथ खुलकर बात करने वाली थी, रिया वर्मा ने सही समय पर बचाव किया। साहिल बहुत भावुक हो गया। तीसरी बहन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई। साहिल ने राहत की सांस ली। लेकिन तान्या शर्मा को बहुत गुस्सा आया। इतना संयोग कैसे हो सकता है? हर बार जब मैं आधी बात कहती हूँ मुझे रोक दिया जाता है, बहुत परेशान करने वाला। तीसरी बहन, साहिल और मैं चाहते हैं कि तुम पहले बाहर जाओ। तान्या शर्मा ने रिया वर्मा को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रिया वर्मा तेजी से भाग गई। तुम मुझे क्यों भगा रही हो? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं नहीं सुन सकती? यह एक राज है, मैं तुम्हें कैसे सुनने दूं? तीसरी बहन, तुम सोने नहीं जा रही? जाओ, सो जाओ।
आज कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तान्या शर्मा ने चिंतित होकर कहा। मैं कमरे में गई और पाया कि मुझे नींद नहीं आ रही। रिया वर्मा ने तान्या शर्मा को देखा और मुंह बनाकर बोली, प्रिया, मुझे आज आखिरकार थोड़ा आराम मिला है। आगे मुझे कोई राज मत बताओ। ये गेम बहुत मजेदार है। मैं थोड़ा आदी हो गई हूँ। लेकिन एक बात गलत है, ये गेम बहुत बुद्धि की परीक्षा लेता है। मैं हमेशा हार जाती हूँ। रिया, तुम कहती हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम दूसरी बहन से बस थोड़ा कम हो। चलो खेलते हैं। साहिल को बचाने के लिए रिया वर्मा ने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ तान्या शर्मा की चापलूसी की, और क्या कहें। रिया वर्मा की चापलूसी काफी प्रभावी थी। जब तान्या शर्मा ने सुना कि रिया वर्मा ने साहिल के सामने उसकी तारीफ की तो वह तुरंत गर्व महसूस करने लगी। उसने सिर ऊंचा किया, चेहरे पर गर्व का भाव लिए। हाँ, दूसरी बहन को छोड़कर जो मेरे साथ मुकाबला कर सकती है। इस परिवार में मैं किसी को नहीं मानती। आप मुझे दिखाओ कौन सा गेम है। तान्या शर्मा ने रिया वर्मा की ओर इशारा किया। रिया वर्मा ने जल्दी से फोन दे दिया। ये है कौन है अंडरकवर। ये गेम अब बहुत लोकप्रिय है। अच्छे दोस्तों का समूह एक साथ खेलता है। हर व्यक्ति एक कार्ड लेता है और फिर बारी बारी से अपने कार्ड की विशेषताओं का वर्णन करता है। उनमें से एक एक व्यक्ति को मिलने वाला कार्ड दूसरों से अलग होता है। ये व्यक्ति अंडरकवर होता है जो बोलने के बाद वोटिंग शुरू करता है। अगर अंडरकवर पकड़ा गया तो वह हार जाता है। तान्या शर्मा ने गेम देखा और रिया वर्मा के परिचय को सुनने के बाद उसने तुरंत आत्मविश्वास भरा भाव दिखाया। बस ये गेम ये तो आसान है। मैं बिना डींग मारे कह रही हूँ, अगर मुझे अंडरकवर कार्ड मिला तो तुम में से कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। रिया वर्मा ने सुना। उसने मुंह बनाया। वह आदित्य शर्मा के पास गई। उसने धीरे से कहा, साहिल, रिया बहुत घमंडी हो रही है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते वह सुबह की बात ना पूछे। अरे चिंता मत करो, मैं रिया को जानती हूँ। उसमें जीतने की बहुत इच्छा है। अगर वह एक गेम जीत लेती है तो वह उस दिन कुछ और नहीं सोचेगी। अगर वह वापस नहीं जीतती तो वह कभी हार नहीं मानेगी। सच में या झूठ? बिल्कुल सच। तुम्हें नहीं पता, कुछ समय पहले रिया ने थ्री किंगडम स्किल खेलना सीखा। दूसरी बहन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने रिया को सबक सिखाया और रिया हारने की जल्दी में थी। मैं हर दिन दूसरी बहन के पीछे थ्री किंगडम स्किल खेलने के लिए पड़ गई। यहाँ तक कि टॉयलेट जाने का समय भी नहीं छोड़ा। आखिरकार दूसरी बहन को गुस्सा आया और उसने थ्री किंगडम स्किल कार्ड्स को टॉयलेट में फेंक दिया। सुगा सुगा को बाल्टी में धो दिया गया। तब जाकर यह रुका। रिया वर्मा ने चुपके से हंसी। ऐसी बात है? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। ये तो मजेदार है। रिया वर्मा ने शरारती मुस्कान दी और एक ओके का इशारा किया। वह तान्या शर्मा के पास गई। कैसा है? समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना समझ सकूं। ये तो बच्चों का स्तर है। तान्या शर्मा ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। खेलना चाहती हो? रिया वर्मा ने उत्साह से कहा। अगर तुम 5 राउंड जीत लेती हो तो मैं आज साहिल के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी। कैसा है? तुमने कहा बात पक्की। मैंने कहा एक सज्जन का वचन पक्का होता है। ठीक है। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को बुलाया। साहिल, जल्दी गेम डाउनलोड करो। आज मैं अपनी बुद्धि को सही साबित करूंगी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ, यह अभी भी नहीं चलेगा। रिया वर्मा ने अचानक कहा। हम 3 लोग गेम नहीं जीत सकते। हमें एक और चाहिए। यह आसान है, क्यों ना मम्मी को बुला लें। तान्या शर्मा ने हाथ हिलाया। तुम इंतजार करो, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। ये कहकर तान्या शर्मा बाहर चली गई। तान्या शर्मा के जाने के बाद रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा और कहा, साहिल, चलो एक गुप्त कोड बनाते हैं। गेम शुरू होने पर तुम मेरे इशारे देखना, मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। अगर तुम्हारा कार्ड मेरे जैसा है तुम वही इशारा करना और अगर अलग है तो सिर हिलाना, समझे। आदित्य शर्मा हंसा। तीसरी बहन, तुम धोखा देना चाहती हो? मैं इस गेम में चौथी बहन को बिना धोखा दिए हरा सकता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें भरोसा है लेकिन मुझे नहीं। रिया वर्मा ने मुंह बनाया। बस मेरा ध्यान रखो, इसके अलावा हमारा लक्ष्य रिया को हराना है। अगर तुम उसकी टीम में शामिल हो गए और उसे जीतने में मदद की तो सब खत्म हो जाएगा। आदित्य शर्मा ने सोचा और महसूस किया कि रिया वर्मा की बात में दम है। ठीक है, चलो साथ में। हाँ, सही है। रिया वर्मा ने गर्व से मुस्कुराया। तुम्हारी मदद से मैं भी रिया को हरा सकती हूँ। हाँ हाँ, अब मैं परिवार में सबसे मूर्ख नहीं रहूंगी। ठीक है, तुम्हारा यह मकसद है। कपूर परिवार में सबसे मूर्ख। ये खिताब थोड़ा मजेदार है। वैसे तीसरी बहन, हम एक ग्रुप हैं। कपूर आंटी का क्या? आदित्य शर्मा ने पूछा। रिया वर्मा ने शरारती मुस्कान दी। मैंने एक सजा भी सोची है। अगर मम्मी हारी तो यह मजेदार होगा। क्या सजा? आदित्य शर्मा ने पूछा। हारने वाला अपने बारे में एक छोटा सा राज खोलेगा। कैसा है? मजेदार नहीं है?
रिया वर्मा ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम कपूर आंटी का छोटा सा राज जानना चाहते हो? आदित्य शर्मा ने सुना। उसकी आंखें चमक उठी। मजेदार, ऐसा ही करते हैं। दोनों ने बात तय की और थोड़ी देर बाद राधिका सिंह ने अंजलि मेहता को आदित्य शर्मा के कमरे में खींच लिया। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा और रिया वर्मा को देखा। बेबस होकर हंसी। तुम तीनों को गेम खेलने के लिए काफी है, फिर भी मुझे क्यों साथ लेना है? चलो मम्मी, यह गेम बहुत आसान है, आपको जरूर पसंद आएगा। वैसे भी आप अकेले कमरे में बोर हो रही हैं, हमारे साथ खुश रहो। रिया वर्मा ने मुस्कुराकर अंजलि मेहता से कहा, ठीक है। अंजलि मेहता ने सहमति में सिर हिलाया। वाकई वह कमरे में अकेले बहुत बोर हो रही थी और बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताना बुरा नहीं था। चलो तैयार हो जाओ, तान्या शर्मा ने इशारा किया। मैं अपनी साबित करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। बैठो बैठो कपूर आंटी, आप पहले। आदित्य शर्मा ने अंजलि मेहता को चाय की मेज पर जगह दी। इसके बाद 3 लोग बैठ गए, चाय की मेज के चारों तरफ। एक तरफ तान्या शर्मा आदित्य शर्मा के दाएं थी, रिया वर्मा आदित्य शर्मा के दाएं थी, अंजलि मेहता सामने थी। बैठने के बाद रिया वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, गेम अकेले खेलने में मजा नहीं। चलो एक छोटी सजा रखते हैं, जो हारेगा उसे अपने बारे में एक छोटा सा राज बताना होगा। अगर अंडरकवर जीता तो बाकी तीनों को एक एक छोटा सा राज बताना होगा। कैसा है? आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तान्या शर्मा का आत्मविश्वास, कोई भी सजा हो मैं वैसे भी नहीं हारूंगी। केवल अंजलि मेहता थोड़ी असहज थी। मैं बड़ी हूं और बच्चों के साथ छोटा सा राज साझा करना वाकई थोड़ा अजीब है। वादा अच्छा है। रिया वर्मा ने देखा कि अंजलि मेहता को मुश्किल हो रही है। उसने जल्दी कहा, मम्मी मजा खराब मत करो, अगर आप नहीं खेलेंगी हम एक साथ नहीं खेल पाएंगे। आदित्य शर्मा ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ कपूर आंटी, ये सिर्फ एक गेम है, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो, बस एक राज बताओ। ये देखकर कि आदित्य शर्मा और रिया वर्मा दोनों ने मनाया, अंजलि मेहता को सहमत होना पड़ा। ठीक है मम्मी, चिंता मत करो, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। अंजलि मेहता हल्के से हंसी, तुम्हारे साथ मैं शायद अंडरकवर बन जाऊं, उस तरह जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी। हाँ, अंजलि मेहता के मजाक पर आदित्य शर्मा और रिया वर्मा दोनों हंस पड़े। तान्या शर्मा ने मुंह बनाया, मम्मी मुझे कम मत आंको, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी आपकी चौथी बेटी कितनी शक्तिशाली है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एक रूम बनाती हूँ। रिया वर्मा ने गेम खोला, एक रूम बनाया और आदित्य शर्मा के तीनों को इसमें शामिल किया। तैयार हो, मैं शुरू करती हूँ, रिया वर्मा ने याद दिलाया और फिर शुरू पर क्लिक किया। तालियां, 3 लोग सफलतापूर्वक साइन इन कर चुके हैं। सिस्टम अपग्रेड, अरे आदित्य शर्मा चौंक गया। सिस्टम अपग्रेड हो गया। अध्याय 116, तान्या शर्मा का छोटा सा राज सबसे अच्छा, क्या सिस्टम अपग्रेड हो गया है? अपने दिमाग में आवाज सुनकर आदित्य शर्मा बहुत उत्साहित था। उसका सिस्टम पहले से ही बहुत शानदार है, अगर अपग्रेड हो गया तो क्या ये धमाल नहीं मचाएगा? सिस्टम अपग्रेड में कितना समय लगेगा? 11 घंटे। कृपया होस्ट धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, अपग्रेड के बाद सिस्टम और अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अलावा साइन इन गिफ्ट पैकेज और साइन इन रिवॉर्ड अपग्रेड के बाद फिर से जारी किए जाएंगे, इसलिए होस्ट को चिंता नहीं करनी चाहिए। विचार काफी अच्छा है, पुरस्कार फिर से जारी होंगे। ठीक है, इस दौरान मैं बस कपूर आंटी और बहनों के साथ गेम खेलूंगा। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया और ध्यान गेम पर केंद्रित किया। पहला राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। आम लोग लंबी जॉन्स पहन रहे हैं। अंडरकवर लाइब्रेरी। इस राउंड में आदित्य शर्मा, रिया वर्मा और अंजलि मेहता को सिविलियन कार्ड गुप्त पैंट मिला और तान्या शर्मा को अंडरकवर कार्ड मिला। इतना आसान, चलो शुरू करते हैं। तान्या शर्मा बहुत आत्मविश्वास में थी। इस समय आदित्य शर्मा और रिया वर्मा ने पहले ही संवाद कर लिया था। रिया वर्मा ने चुपके से अपना हाथ नीचे किया और अपनी पैंट खींची। आदित्य शर्मा ने भी अपनी पैंट खींची। रिया वर्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका कार्ड आदित्य शर्मा के समान है। वह निश्चित रूप से अंडरकवर नहीं है। अंडरकवर तान्या शर्मा और अंजलि मेहता में से कोई एक है। सोच लिया तो चलो गेम के क्रम में बोलते हैं। साहिल, पहले आदित्य शर्मा ने सोचा, निजी कपड़े हर किसी के पास होते हैं। वर्णन सही है, हर किसी के पास लंबी जॉन्स होती हैं, लेकिन इन्हें पहनना या ना पहनना मायने नहीं रखता। हाँ, मेरा साहिल के वर्णन जैसा ही है। मम्मी, तीसरी बहन और अंडरकवर आप दोनों में से एक होनी चाहिए। सावधान रहो, मुझे पकड़ने ना देना, तान्या शर्मा ने गर्व से कहा। रिया वर्मा ने भय उठाए। इतना आत्मविश्वास? ठीक है, फिर मेरा वर्णन सुनो। मैं भी निजी कपड़े हूँ। 2 शब्द बस। तान्या शर्मा ने रिया वर्मा को देखा। हाँ, बस रिया वर्मा को अपने स्तर का पता था। उसे डर था कि ज्यादा वर्णन करने से अंडित को पता चल जाएगा, इसलिए उसने संक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन चुना। हाँ, तीसरी बहन, तुम निश्चित रूप से अंडित हो।
तुम ज्यादा वर्णन करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि तुम्हें डर है कि हम अनुमान लगा लेंगे। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तान्या शर्मा ने गर्व से कहा, तुम्हें धुआं छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह मैं हूं तो थोड़ी देर में मुझे वोट कर देना। रिया वर्मा को तान्या शर्मा से जरा भी परेशानी नहीं थी। उसने पहले ही आदित्य शर्मा के साथ टीम बना ली थी और उसके पास पहले से ही 2 वोट थे। भले ही अंजलि मेहता और तान्या शर्मा दोनों ने उसे वोट किया, वह आदित्य शर्मा के साथ किसी और को चुन सकती थी। स्थिति ज्यादा से ज्यादा 2-2 होगी। वह बहुत सुरक्षित थी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें वोट करूंगी। मम्मी आपकी बारी। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता की ओर देखा। अंजलि मेहता अभी नियमों से परिचित हो रही थी, इसलिए वह चुप रही। अब उसकी बारी आई तो वह वापस होश में आई। मेरी बारी आ गई। अच्छा, मैं सोचती हूँ ये चीज़ थोड़ी खास है। कुछ लोग इसे पहन सकते हैं, कुछ नहीं। गर्मियों में इसे लगभग नहीं पहना जाता। वैसे भी मैं इसे शायद ही पहनती हूँ। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। अंजलि मेहता का वर्णन सुनकर आदित्य शर्मा और रिया वर्मा बहुत शांत थे, लेकिन तान्या शर्मा का रिएक्शन बड़ा था। मम्मी आप बहुत जंगली हैं। क्या ऐसा समय भी होता है जब इस तरह की चीज़ नहीं पहनी जाती? हाँ मम्मी, आपको हारने पर राज बताने की जरूरत नहीं। ये तो एक राज है, तान्या शर्मा ने हंसते हुए कहा। अंजलि मेहता ने तान्या शर्मा को हैरानी से देखा। तुम्हारा रिएक्शन इतना बड़ा क्यों है? तुम आमतौर पर नहीं पहनती और जब मैं तुम्हें कहती हूं तो भी नहीं पहनती। मम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं इतनी जंगली कैसे हो सकती हूँ? मैंने हमेशा पहना है। तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसने आदित्य शर्मा की ओर देखा। मम्मी की बकवास मत सुनो, वह लोगों को गुमराह कर रही हैं। आदित्य शर्मा ने अब अनुमान लगा लिया था कि तान्या शर्मा अंडरकवर है, क्योंकि अंजलि मेहता का वर्णन वास्तव में गुप्त पैंट से मेल खाता है। चिंता मत करो, मैं गुमराह नहीं होऊंगा। तुम्हारी बारी चौथी बहन। तान्या शर्मा ने मुस्कुराया, तुमने जो वर्णन किया वह बहुत रूढ़िगत है। मेरा सुनो, मैं वर्णन करूंगी और अंधक तुरंत बाहर आ जाएगा। इस चीज के बारे में ये हर किसी की निजी वस्तु है, लेकिन इसके कई प्रकार और शैलियां हैं। खासकर महिलाओं की सबसे ज्यादा त्रिकोण, 4 मछली, रेशम ऊन और रेशम के छल्ले। मैं रेशम पहन रही हूँ। कैसा है? काफी विस्तृत है ना? तान्या शर्मा ने गर्व से आदित्य शर्मा, रिया वर्मा और अंजलि मेहता को देखा। आदित्य शर्मा हंसना चाहता था। ठीक है, काफी विस्तृत। चलो वोट करते हैं। चलो वोट करो। रिया वर्मा ने वोटिंग शुरू की। हम तीसरी बहन, मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुनूंगी। साहिल, मम्मी मेरे साथ तीसरी बहन को चुनो। ये सही है। तान्या शर्मा अभी भी वोट मांग रही थी, हालांकि उसका वोट मांगना बेकार था। आदित्य शर्मा, रिया वर्मा और अंजलि मेहता ने बिना किसी हिचक के तान्या शर्मा को वोट दिया। आप सब ने मुझे क्यों वोट किया? मैं डिंग गेम खत्म, अंडरकवर असफल गेम ने आवाज दी। तान्या शर्मा हैरान रह गई। मैं कैसे हो सकती हूँ? हाँ जीत गए। चलो देखते हैं रिया का कार्ड क्या है। वाह ये ना है। हाँ मैं हंसते हंसते मर गई। रिया वर्मा जोर से हंसी। तुम मेरे लिए एक ढूंढो, मैं देखूंगी। अंजलि मेहता भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मैंने कहा था कि तुम इतना उग्र क्यों थी? तो तुम अंडरकवर थी, बदमाश लड़की। अगली बार बोलते समय सावधान रहना। और ऐसे मम्मी इतनी जंगली नहीं है। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को देखा और मजाक किया। चौथी बहन, फिर से लाओ रेशम की लंबी जॉन्स, मैं पहनूंगा। वैसे तुमने अभी कहा था कि तुम पहन रही हो, दिखाओ। तान्या शर्मा तीनों के मजाक से शर्मिंदा हो गई। हंसो मत। क्या हंस रहे हो? क्या मैंने तुम्हें जानने दिया? दरअसल मुझे पहले से पता था कि मैं अनडेक हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें उलझा रही थी। मुझे डर था कि तुम हार जाओ तो खेल नहीं पाओगे। समझे? ठीक है, हम समझ गए। शुक्रिया भगवान रिया स्वीकार करने के लिए, लेकिन भले ही तुमने हमें मौका दिया, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। चलो राज बताओ। रिया वर्मा ने मुस्कुराया। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं हार सकती हूँ। ये बस एक छोटा सा राज है ना? तान्या शर्मा ने रिया वर्मा को गुस्से से घरा। फिर उसने कुछ सेकंड सोचा और कहा, मैं पहले खाने के कारण मैं लगभग मार्शमेलो बेचने वाले के साथ भाग गई थी। ये राज ठीक है। चलो अगला राउंड शुरू करो। रुक, आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को रोका। चौथी बहन, तुम धोखा दे रही हो। यह कोई राज नहीं है। तुमने मुझे पहले बताया था। हाँ मुझे भी पता है। रिया वर्मा ने अंजलि मेहता को देखा। मम्मी को भी पता है। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया और कहा, मैंने उसे छुड़ाया था। तुम्हें नहीं पता, उस समय रिया किसी की साइकिल पकड़कर नहीं छोड़ रही थी और उनके साथ घर जाने की जिद कर रही थी। मम्मी, आप इसे कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तान्या शर्मा का चेहरा और लाल हो गया। तुम मुझे कहने नहीं दे रही तो तुम फिर से कहो। ये तो हम सब जानते हैं, ये छोटा सा राज है। अंजलि मेहता हंसी। मम्मी आप इनके जैसे क्यों हो रही हैं? तान्या शर्मा ने मुंह बनाया, मुझे मदद करने की बजाय। गेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तुम्हें गेम के नियमों का सम्मान करना चाहिए, वरना गेम का कोई मतलब नहीं। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा और रिया वर्मा को देखा। मैं सही हूँ? हाँ मम्मी सही हैं।
गेम खेलने के लिए गेम के नियमों का पालन करना चाहिए। रिया, तुम्हें कुछ ऐसा कहना होगा जो हम नहीं जानते, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। नहीं, मुझे वापसी करनी है। ठीक है, मैं कहती हूँ। तान्या शर्मा ने दांत पीसे और अपने फ़ोन पर अंडरकवर कार्ड की ओर इशारा किया। ये है, मैं इसे कभी भी नहीं पहनती। और तान्या शर्मा के बोलते ही आदित्य शर्मा के तीनों हैरान रह गए। आदित्य शर्मा कुछ सेकंड के लिए हैरान रहा, फिर मजाक किया, बहन तो तुम वाकई जंगली हो। बदमाश लड़की, अगली बार मुझे पता चले देख, मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करती। अंजलि मेहता ने गुस्से से कहा, अपनी आंखें फेरते हुए। हाँ, बहुत मजा आया रिया, मैं तुम्हें वाकई अलग नज़रों से देख रही हूँ। रिया वर्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इस बारे में बात मत करो। क्या ये राज पास हुआ? तान्या शर्मा ने गुस्से से कहा। पास? आदित्य शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। अगर यह पास नहीं हुआ तो यह अनुचित होगा। चलो चलो, जारी रखो। तीसरी बहन, गेम शुरू करो। शुरू में आदित्य शर्मा को लगा कि यह गेम मजेदार नहीं है, लेकिन अब यह बहुत मजेदार है। अब वह 3 गिफ्ट पैक स्वाइप कर सकता है। वह कपूर, आंटी और बहनों के छोटे छोटे राज भी सुन सकता है। ये वाकई एक पंतदोज है। इस गेम को रुकना नहीं चाहिए। मैं और राज जानना चाहता हूँ, न केवल चौथी बहन के बल्कि तीसरी बहन और कपूर आंटी के भी। लिली, मैं इस गेम का सबसे बड़ा विजेता हूँ। चलो, गेम शुरू होने वाला है। रिया वर्मा ने गेम फिर से शुरू किया और इस गेम का विषय अभी भी बहुत अलग है। और तान्या शर्मा को फिर से अंडरकवर मिला। अपने हाथ में अंडरकवर कार्ड देखकर तान्या शर्मा गर्व से भरी थी। इस बार मुझे अपनी शर्मिंदगी मिटानी है। अध्याय 117, तान्या शर्मा का बदला, तीसरी बहन बदकिस्मत। नया गेम शुरू होता है। इस बार विषय है टॉयलेट पेपर बनाम आंटी तौलिया। तान्या शर्मा को फिर से अंडरकवर कार्ड मिला, आंटी तौलिया। इस बार अपने हाथ में कार्ड देखकर तान्या शर्मा आत्मविश्वास से भरी थी। उसने सोचा, मैं चीज़ों को सेट करने में कभी गलत नहीं होंगी। मैं पिछली बार अंडरकवर थी तो इस बार मुझे अंडरकवर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए है, पुरुषों को यह नहीं मिलना चाहिए। अंडरकवर साहिल होना चाहिए। तुमने पिछले राउंड में मुझ पर हंसा था, देखो मैं इस राउंड में तुम्हें कैसे पकड़ती हूँ। आदित्य शर्मा और रिया वर्मा ने पासवर्ड का आदान प्रदान किया और दोनों के इशारे एक जैसे थे। ये दर्शाता है कि वे इस बार फिर सिविलियन हैं और यह आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की आंखों में अजीब चमक महसूस की। अरे चौथी बहन, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुम मुझे अंडरकवर नहीं समझ रही? चलो, उसका कार्ड मेरे से अलग है। क्या वह फिर से अंडरकवर हो सकती है? मैं पिछला गेम हार गई, इस बार मेरी बारी है पहले बोलने की। तान्या शर्मा के मुंह का कोना हल्का सा मुड़ा। मेरी यह वस्तु, यह एक रोजमर्रा की जरूरत है जो हर जगह दिखती है। 3 शब्द। इस बार तान्या शर्मा ने भी बहुत कुछ सीखा। खुद को जल्दी उजागर ना करने के लिए उसने ज्यादा वर्णन नहीं किया। ठीक है, इस बार उल्टे क्रम में मम्मी, आपकी बारी। रिया वर्मा ने कहा। अंजलि मेहता ने अपने हाथ में कार्ड देखा। उसने सोचा, इस चीज का इस्तेमाल ज्यादातर बाथरूम में होता है। अंजलि मेहता का बयान सुनकर तान्या शर्मा ने चुपके से सिर हिलाया। मम्मी का कार्ड शायद मेरे जैसा ही है। इस बार मैं गलत नहीं अनुमान लगाऊंगी। अंडरकवर तीसरी बहन और साहिल में से कोई एक है। हाँ, मुझे पहले से पता है कि अंडरकवर कौन है। तीसरी बहन, शुरू करो। तान्या शर्मा ने गर्व से मुस्कुराया। तुम्हें फिर से पता चल गया। पिछली बार तो मैं ऐसे ही पकड़ी गई थी। रिया वर्मा ने मजाक किया। पिछली बार कहा था कि मैं तुम लोगों के लिए थी। इस बार मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगी। जल्दी वर्णन करो। ठीक है, रिया वर्मा ने सोचा, ये ज्यादातर सफेद है। लंबा, हाँ अच्छा। हालांकि वर्णन बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये भी यह समझा जा सकता है कि तीसरी बहन भी सिविलियन होनी चाहिए। अब साहिल बचा है। हाय साहिल, तुम्हारी बारी। सावधान रहो, मुझे पकड़ने ना देना। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को आंख मारी। उसका गर्व और बढ़ गया। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को देखा और मुस्कुराया। चौथी बहन, तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? तान्या शर्मा ने सीधे जवाब नहीं दिया। तो तुम्हारा मतलब है कपूर आंटी और तीसरी बहन ने जो वर्णन किया वह तुम्हारे जैसा है? बिल्कुल, वरना मैं उन पर शक क्यों ना करूं? मैं तुम पर शक कर रही हूं। आदित्य शर्मा के मुंह के कोने में आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। तान्या शर्मा के साथ अभी की बातचीत से उसने लगभग अनुमान लगा लिया था कि तान्या शर्मा का कार्ड क्या है। आदित्य शर्मा ने ये गेम पहले खेला था और गेम की कुछ तरकीबें जानता था। अंडरकवर और सिविलियंस के कार्ड आमतौर पर बहुत करीब होते हैं और एक ही श्रेणी के होते हैं। वह भी टॉयलेट पेपर पकड़े हुए हैं जो टॉयलेट पेपर के करीब है, इसलिए केवल कुछ ही प्रकार हैं और अंजलि मेहता और रिया वर्मा के वर्णन तान्या शर्मा ने मंजूरी दी। इसका मतलब है कि उसकी चीज में भी ये 2 विशेषताएं हैं। बाथरूम में इस्तेमाल होती है, फिर सफेद है। चौकोर टॉयलेट पेपर नहीं है। केवल एक जवाब है, जवाब सोचकर। आदित्य शर्मा ने शरारती मुस्कान दी। चौथी बहन, माफ करना, मैं इस गेम में तुम्हें खुद को उजागर करने दूंगा।
ये चीज़ रोजमर्रा की जरूरत है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसके बिना नहीं रह सकते और इसे हर दिन इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया। हाँ साहिल, वाकई तुम हो। तुमने खुद को उजागर कर दिया। आदित्य शर्मा के बोलते ही तान्या शर्मा बेसब्री से उसे उजागर करने लगी। पुरुष इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये तो सिर्फ हम महिलाओं के लिए है। मैं जीत गई। मैंने एक राउंड वापस ले लिया। हाँ साहिल, मुझे तुम्हारा छोटा सा राज सुनने का इंतजार नहीं हो रहा। चौथी बहन, इतनी उत्साहित मत हो। अभी वोटिंग नहीं हुई, नतीजा वोटिंग के बाद पता चलेगा। आदित्य शर्मा ने हंसते हुए कहा कि वह जीत गया। तान्या शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम हारने पर भी संतुष्ट हो गए। तीसरी बहन कपूर आंटी, मेरे साथ साहिल को वोट करो, ये गेम पक्का जीतेंगे। रिया वर्मा हंसना चाहती थी, लेकिन तान्या शर्मा को शक ना हो इसलिए उसने खुद को रोक लिया। कुछ और जोड़ना है? अगर नहीं तो मैं वोट करती हूँ। कर दो, मैं इंतजार नहीं कर सकती, तान्या शर्मा ने जल्दी कहा। आदित्य शर्मा और अंजलि मेहता ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। अंजलि मेहता ने भी तान्या शर्मा को सहानुभूति भरी नज़र से देखा। उसे भी पता था कि इस गेम में तान्या शर्मा फिर से हार गई। मैंने नहीं कहा कि तान्या शर्मा का कार्ड क्या था, और वह इसलिए हारी क्योंकि उसने कहा कि यह केवल महिलाओं के लिए हो सकता है। क्या टॉयलेट पेपर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नहीं है? ठीक है, चलो वोट करते हैं। रिया वर्मा ने वोटिंग शुरू की और 2 पल में 3 वोट तान्या शर्मा को मिले। यह क्या स्थिति है? आपने मुझे फिर से क्यों वोट किया? तुम तीनों ने साठगांठ तो नहीं की? तान्या शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें तरेरी। चौथी बहन, मत कहो कि हम बुरे हैं। नतीजा देखो। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। फिर से अंडरकवर आदित्य शर्मा, तीनों के पास टॉयलेट पेपर है, लेकिन वह आंटी तौलिया है। ये नतीजा देखकर तान्या शर्मा पूरी तरह से हैरान रह गई। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, चौथी बहन, मेरा टॉयलेट पेपर है। क्या ये गलत है कि पुरुष और महिलाएं दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने अभी हाथ धोए, क्या इसे इससे पोंछना गलत है? मैं तान्या शर्मा का चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। बहुत देर तक वह कुछ नहीं बोल पाए। उसके पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। आदित्य शर्मा सच कह रहा था और इसमें कोई खामी नहीं थी। रिया, मुझे अकेला छोड़ दो, ये बेकार है। तुमने फिर से कहा। रिया वर्मा ने मुस्कुराया। चलो फिर से एक छोटा सा राज बताओ। मैं मान नहीं रही, तान्या शर्मा ने दांत पीसे। कोई परवाह नहीं करता कि तुम मानो या नहीं, राज बताओ, अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा। मम्मी, आप भी इनके साथ मिलकर मुझे तंग कर रही हैं। तान्या शर्मा की पलकों में शिकायत भरी थी। आदित्य शर्मा ने बात संभाली। चौथी बहन, तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये गेम पूरी तरह से तुमने खुद ही बर्बाद किया। अगर तुम मेरा विरोध नहीं करती तो किसी को नहीं पता होता कि तुम क्या हो। तुम्हारी तीसरी बहन ने तुमसे पहले कपूर आंटी से पूछा, क्या किसी को पता था कि तुम अनदेख हो? वाकई नहीं पता था। रिया वर्मा ने हाथ उठाया। उसने तान्या शर्मा के कंधे पर थपथपाया। चौथी बहन, तुमने इस गेम का वर्णन बहुत अच्छा किया। मुझे शुरू में लगा कि तुम सिविलियन हो। हाँ, मुझे भी लगा कि तुम अच्छी थी। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा खुद का धैर्य ना रख पाना तुम्हारी गलती है। रिया, मम्मी ने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि अगर तुम जीतने की बहुत इच्छा रखोगी तो आसानी से नुकसान उठाओगी। ठीक है, इन बड़े बड़े सिद्धांतों की बात मत करो। मैं हारी, तुम नहीं। तान्या शर्मा ने असंतुष्ट चेहरे के साथ मुंह बनाया। तो तुम क्या करने वाली हो? राज बताओ या नहीं, हम नहीं खेलेंगे। रिया वर्मा ने फिर से तान्या शर्मा को उकसाना शुरू किया। रिया, दरअसल तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बचपन से अपने राज रखती आए हो। कुछ कहने में कोई हर्ज नहीं। हम इतने नहीं हैं। थोड़ी देर रुको। तुम जीत गई। हम राज नहीं बता सकते। फिर तुम्हारे हाथ में पहल नहीं होगी। तब तुम जो कहोगी। तान्या शर्मा ने सुना। उसे लगा कि रिया वर्मा की बात में दम है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे राज हैं। तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये कसिनो के चिप्स की तरह है। मेरे पास तुमसे ज्यादा चिप्स हैं। मैं हार सकती हूँ, तुम नहीं। जब तुम अपने सारे चिप्स हार जाओगे, देखते हैं तुम क्या करोगे। तान्या शर्मा बात करते करते और गर्वित होती गई और आखिर में उसकी नाक ऊंची हो गई। आदित्य शर्मा, रिया वर्मा और अंजलि मेहता ने एक दूसरे को देखा और कड़वी हंसी हंसे सोचते हुए, हम तो चाहेंगे कि हमारे पास इस तरह की सौदेबाजी ना हो। ठीक है, चौथी बहन, हम सब जानते हैं कि तुम कमाल हो। अब बता, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर ताकीद की। बस कह देती हूँ। तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीसे। मुझे एक छोटा सा दाद है। मुझे अपने बदबूदार मुझे सूंघना पसंद है। अब मेरे गद्दे के नीचे बहुत सारे हैं और वे खड़े हो सकते हैं। ये ठीक है, रिया वर्मा ने सुना। उसने हाथ सिकुड़े और कहा, रिया, तुम बहुत गंदी हो। जल्दी जाकर अपने बदबूदार मुझे धो लो। अंजलि मेहता ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। रिया, तुम्हारे पास अभी भी इतने सारे छोटे छोटे राज हैं। मम्मी तुमसे हैरान है।
आदित्य शर्मा ने अंगूठा दिखाया। चौथी बहन, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मुझे लगा कि यह शौक सिर्फ लड़कों में होता है, लेकिन तुम में भी हाँ हाँ हाँ, रिया एक टॉम बॉय है। रिया वर्मा ने भी साथ दिया। तान्या शर्मा ने अपने मुंह का कोना उठाया और रिया वर्मा की गर्दन पर हाथ रखा। तीसरी बहन, मजेदार है, मजेदार है, वाकई अच्छा है। रुको प्रिया, तुम्हारा और कौन सा छोटा सा राज है? बहुत सारे। अगर तुम्हें लगता है कि यह मजेदार है, मैं तुम्हें एक और बताती हूँ। एक सजा और एक मुफ्त उपहार। यह अच्छी बात है, रिया वर्मा ने उत्साह से ताकीद की। हाय, ये तुमने मुझे कहने को कहा। तीसरी बहन, पछताना मत, तान्या शर्मा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तीसरी बहन, तुम्हें 3 महीने पहले याद है जब तुम एक सुबह उठी और तुम्हें दांत में दर्द हुआ था? याद है, उस बार वाकई अजीब था। मैं ठीक थी, फिर भी दर्द हुआ। रिया वर्मा ने भौं चढ़ाए। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। तान्या शर्मा ने मुस्कुराया। मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता? रिया वर्मा बहुत हैरान थी क्योंकि वह मैं थी। तान्या शर्मा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे पहले गुस्सा किया था। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने आधी रात को चुपके से अपने बदबूदार मोजे तुम्हारे मुंह में डाल दिए। तुमने शायद इसे बदबूदार टोफू समझ लिया। मेरे मोजे पकड़ लिए। तुमने मेरे मोजे को पूरी तरह काट लिया। हाँ तान्या शर्मा, तुमने बहुत ज्यादा किया। उल्टी हो रही है। रिया वर्मा को केवल मतली महसूस हुई। वह सीधे बाथरूम की ओर भागी। हाँ, तुमने मुझ पर हंसा। तान्या शर्मा ने गर्व से मुस्कुराया। मैं बहुत बदला लेती हूँ और मेरे पास एक बदला किताब भी है। अगर तुमने मुझे गुस्सा किया तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मैंने सब याद रखा है। अगर तुमने मुझे फिर से गुस्सा किया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। आदित्य शर्मा ने गर्वित तान्या शर्मा को देखा। कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। चौथी बहन, तुम वाकई एक खजाना हो। भिखारी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 118। कपूर आंटी का छोटा सा राज। तान्या शर्मा लगातार 2 गेम हार गई और 2 छोटे छोटे राज उजागर किए। रिया वर्मा ने मौका लिया और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या शर्मा ने पलटवार किया और उसे पानी में खींच लिया। जब उसने सोचा कि उसने तान्या शर्मा के बदबूदार मोजे काटे, रिया वर्मा खुद को रोक नहीं पाए। वह सीधे बाथरूम में भाग गई। रिया वर्मा की शर्मिंदगी की भरी हालत देखकर तान्या शर्मा बहुत गर्व महसूस कर रही थी। हाँ, मेरे पास तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये सब मेरी बदला किताब में है। तीसरी बहन, अगर तुम मुझ पर फिर से हंसी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तान्या शर्मा, तुम मेरे लिए रुको। मैं इससे बीमार नहीं हूं। एक बात पूरी होने से पहले रिया वर्मा फिर से रुक गई। उल्टी करते हुए आदित्य शर्मा ने उत्साहित तान्या शर्मा को देखा और कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। उसकी चौथी बहन, वह वाकई एक विचित्र और अनोखी खजाना है और इस बार तीसरी बहन की हालत खराब है। दरअसल आदित्य शर्मा को नहीं लगता था कि तान्या शर्मा के मोजे बहुत खराब हैं। आखिरकार तान्या शर्मा बहुत साफ सुथरी है। रिया वर्मा को अब केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो रहा है। बेशक जिसे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े उसे भी मनोवैज्ञानिक छाया होगी। रिया, तुमने बहुत ज्यादा किया। तुम अपनी तीसरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अंजलि मेहता ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। तान्या शर्मा ने मुंह बनाया। उसने मुझे हर समय हंसने की वजह से। और बात करो 160 की, मैंने आज उसे नहीं ठीक किया। ये 3 महीने पहले था और उस बार उसने मुझे गुस्सा किया था। तुम्हारे छोटे गुब्बारे जैसे गुस्से को देखते हुए कोई भी तुम्हें नाराज कर सकता है। मम्मी, मैंने भी तुम्हें नाराज किया। क्या तुम्हें मुझे भी सजा देनी होगी? रुको, अंजलि मेहता को अचानक कुछ याद आया। उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई। तान्या शर्मा को घूरते हुए, सच बताओ, तुम्हारी बदला किताब में क्या तुमने मुझे सजा दी थी? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी मम्मी हैं। मेरे पास इतनी हिम्मत भी हो, मैं आपको सजा नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तान्या शर्मा ने मुस्कुराकर अपने हाथ हिलाए। हालांकि तान्या शर्मा पूरी कोशिश कर रही थी कि वह इनकार करें। आदित्य शर्मा को अभी भी लगता था कि कुछ गड़बड़ है। शायद यह अच्छा नहीं है। मेरी चौथी बहन, उसने वाकई सब कुछ किया। हम लगभग ठीक है। अगर मुझे पता चला तुमने मुझे भी ठीक किया। अपने छोटे नितंबों से सावधान रहना। अंजलि मेहता ने तान्या शर्मा को गुस्से से घोरा। तुम लोग पहले करो, मैं खुशी को देखने जाती हूँ। तुम वाकई मुझे चिंता में डालते हो। अंजलि मेहता खड़ी हो गई। उसने तान्या शर्मा के माथे पर अपनी उंगली से टैप किया और फिर बाथरूम चली गई। दर्द हो रहा है। तान्या शर्मा ने अपने माथे को हाथ से रगड़ा, असंतुष्ट चेहरा बनाते हुए। इतनी जोर से मारना, ये दर्द होता है। अगर कपूर आंटी को पता चला कि तुमने अपनी बदला किताब में उनके साथ सौदा किया तो तुम्हारा छोटा नितंब फूल गया होता। आदित्य शर्मा तान्या शर्मा के सामने झुका और मुस्कुरा कर बोला, नहीं, मेरा बदला बहुत अच्छे से छिपा है। मम्मी को नहीं पता चलेगा। तान्या शर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। चौथी बहन, तुमने वाकई कपूर आंटी के साथ सौदा किया है।
तब तान्या शर्मा को एहसास हुआ कि उसने गलती से बोल दिया। उसने जल्दी से आदित्य शर्मा का मुंह ढक लिया और विनती की, साहिल कृपया मत बताओ वरना चौथी बहन मर जाएगी। तुम्हें मेरे लिए ये राज रखना होगा, अगर तुम मेरे लिए राज रखोगे मैं तुमसे सब कुछ वादा करती हूँ। वुमिंग, तुमने क्या कहा? आदित्य शर्मा ने आंखें घुमाई, अपनी उंगली उठाकर तान्या शर्मा के हाथ की ओर इशारा किया। तान्या शर्मा ने जल्दी से छोड़ा। मुझे माफ करो, मैं भूल गई। तान्या शर्मा ने शर्मिंदगी से जीभ निकाली। शर्म करो और मुझे घुटन दे दो। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को गुस्से से घोरा। चौथी बहन, तुम बहुत हिम्मती हो। तुमने वाकई कपूर आंटी, बड़ी बहन और दूसरी बहन को नहीं छोड़ा। तान्या शर्मा ने सिर झुकाया और दोनों हाथों की तर्जनी को छुआ। उसके चेहरे पर शिकायत लिखी थी। यह मेरी गलती नहीं, उन्होंने पहले मुझे गुस्सा किया, फिर मैंने उन्हें ठीक किया। हाँ, तुम वाकई कमाल हो। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को अंगूठा दिखाया। अगर एक दिन ये बात खुल गई, तुम्हारी बदला किताब उजागर हो गई तो तुम खत्म हो। साहिल, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। जब तक तुम नहीं बताओगे उन्हें नहीं पता चलेगा। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा की बाह पकड़ी और विनती की, कृपया मत बताओ। हाय, तुम मुझे इस तरह शर्मिंदा कर रही हो। तुम जानती हो मुझे कपूर आंटी और मेरी 3 बहनों की बहुत परवाह है। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी में आह भरी। साहिल, चौथी बहन जानती है कि तुम सबसे अच्छे हो तो मत बताओ। जब तक तुम नहीं बताओगे, चौथी बहन भविष्य में तुम्हारी बात मानेगी। तुम मुझे पूर्व में जाने को कहोगे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगी। ठीक है, सच में मोती से भी सच्चा, मैं कसम खाती हूँ। तान्या शर्मा ने 4 उंगलियां उठाई और गंभीर चेहरा बनाया। तान्या शर्मा के गंभीर भाव को देखकर आदित्य शर्मा हंसना चाहता था। ठीक है, तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हारा राज अभी के लिए रखूंगा। वाकई यह बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि साहिल सबसे अच्छा है। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा की बाह को कसकर गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। हरकतें बहुत आत्मीय थी। आदित्य शर्मा थोड़ा असहज हो गया। उसने धीरे से अनन्या को दूर धकेला। अभी बहुत खुश मत हो। मैंने सिर्फ अभी के लिए तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है। रहस्य, अगर तुम भविष्य में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बता दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की मुस्कान देखकर साहिल को थोड़ा और सुकून महसूस हुआ। वह वास्तव में इस रहस्य का उपयोग अनन्या को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन भविष्य की योजनाओं के लिए प्रिया ने विश्लेषण किया था कि अनन्या एक कठिन बिंदु है जिसे पार करना होगा। इसके बिना कुछ उपायों के लगभग असंभव है। अब जब साहिल के पास ये रहस्य है, इसे एक सीधा ट्रम्प कार्ड माना जा सकता है। बेशक इस रहस्य के आधार पर अनन्या को पूरी तरह से समझौता करने के लिए मजबूर करना असंभव है, लेकिन जो भी हो, कुछ ना होने से बेहतर है। ठीक है, तो ये तय हुआ। मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगा। वापस जाओ और अच्छा काम करो। रुको जरा, मेरे पास अभी भी तुमसे कुछ चर्चा करनी है। क्या बात है? अनन्या ने पहले बाथरूम की ओर देखा और देखा कि अंजलि मेहता और रिया वर्मा अभी तक बाहर नहीं आई थी। तभी वह साहिल के कान के पास आए, फुसफुसाते हुए, साहिल, क्या तुम चाहते हो कि तीसरी दीदी और मम्मी भी थोड़ा सा रहस्य उजागर करें? हाँ, लेकिन कपूर आंटी और तीसरी दीदी बहुत अच्छा खेलती हैं। उन्हें हराना आसान नहीं है। बेशक तुम्हारे लिए अकेले जितना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे जोड़ लो तो निश्चित नहीं। अनन्या ने अपनी भें उठाई। साहिल, हम दोनों मिलकर चुपके से ताश खेलेंगे। चाहे हम अंडरकवर हो या नहीं, जीतने की संभावना बहुत अधिक है। तुम चाहती हो यह अंडरकवर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे छिपाने में। इस तरह वे जीत सकते हैं। अगर हम दोनों सिविलियन हैं तो और भी बेहतर। 2 वोट हमारे पास, हम किसी भी तरह नहीं हारेंगे। ये सुनकर साहिल का दिल खुशी से खिल उठा। 4 खेल हैं और उनमें से 2 तुम्हारे साथ जीतते हैं, तो जो जीतेगा वह जीतेगा और जो हारेगा वह हारेगा। पूरी स्थिति पर काबू पाने का यह एहसास बहुत शानदार है। चौथी दीदी, तुम बहुत चतुर हो। फिर चुपके से कहो, ठीक है? बस चौथी दीदी को देखो। अनन्या ने मेरे चारों ओर एक बैग बनाया। साहिल ने मन ही मन हंसते हुए कहा, तुम पर छोड़ दूं। हाँ, मैं अब सम्राट का कार्ड रखता हूँ। दोनों ने चर्चा करने के बाद अंजलि मेहता और रिया वर्मा बाहर आए। खुशी ने अनन्या को गुस्से से घरा। बस इंतजार करो, मैं किसी ना किसी दिन बदला लूंगी। अरे तीसरी दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम सचमुच मुझसे नाराज हो? अनन्या ने आगे बढ़कर खुशी को गले लगाया। मैं तुमसे अपनी गलती मानती हूँ। ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे लिए एंडिगमेंट्स चुनने में मदद करूंगी। ये काफी ईमानदारी है। तुम्हें लगता है कि इससे मेरे दिल का आघात ठीक हो सकता है? कम से कम महीने, खुशी ने मुंह बनाया। आंखें, मैं स्वीकार करती हूँ। अनन्या ने दांत पीसकर जवाब दिया। लगभग ठीक है। खुशी ने अपने मुंह का कोना उठाया। उसका गुस्सा आधा कम हो गया था। आखिरकार वे बहनें हैं, बस झगड़ा हुआ। वास्तव में भावनाएं आहत नहीं हुई।
क्या तुमने चर्चा कर ली? चर्चा के बाद फिर से खेल शुरू करते हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। खुशी ने फिर से खेल शुरू किया। इस बार विषय थोड़ा भारी था। सिविलियन का कार्ड था चाय, अंडरकवर कार्ड था मूत्र और इस बार अंडरकवर कार्ड अंजलि मेहता ने लिया था। जब उसने अपना अंडरकवर कार्ड देखा तो अंजलि मेहता का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। इस तरह की चीज का वर्णन कैसे करूं? इस समय साहिल ने अनन्या और खुशी के साथ संवाद शुरू किया। खुशी ने एक इशारा किया। उसने पास की मेज पर रखे चाय के कप की ओर इशारा किया और साहिल की आंखें तुरंत चमक उठी। अनन्या ने मुंह का आकार बनाया और साहिल ने भी समझ लिया। हम तीनों की चाय है तो अंडरकवर निश्चित रूप से कपूर आंटी है। कपूर आंटी का कार्ड क्या होगा? साहिल ने पूछा। ठीक है, मैं पिछले बार हार गई थी, मैं पहले शुरू करूंगी। इस बार हम दक्षिणावर्त चलते हैं। अनन्या ने भाषा को व्यवस्थित किया और ज्यादातर पीला होता है। अंजलि मेहता ने सुना। उसने मन ही मन सोचा, पीला, क्या तुम नाराज हो? फिर साहिल बोला, मुझे अभी भी पीना पसंद है, खासकर दोपहर में पीना। अंजलि मेहता की आंखें चौड़ी हो गई। क्या साहिल का स्वाद इतना भारी है? खुशी ने कहा, मुझे पीना बहुत पसंद नहीं है, ये कड़वा है, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी है। खुशबू? अंजलि मेहता अवाक रह गई। खुशी, क्या तुम्हारे स्वाद में कुछ गड़बड़ है? कपूर आंटी, आपकी बारी है, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि मेहता ने तीनों को शर्मिंदगी से देखा। तुम सब ने पिया है? हाँ, हम सब ने पिया है, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, वास्तव में जब मैं सर्जरी से उबर रही थी मैंने गलती से थोड़ा सा छुआ। स्वाद का वर्णन कैसे करूं? ये कसलाहा है, अच्छा नहीं है। दरअसल अंजलि मेहता एक लड़के की बात कर रही थी जिसने मूत्र में अंडे उबाले थे जब उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया था। उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसके पिता ने मुंबई क्षेत्र में इसे ढूंढा था। इस तरह के अंडे का चिकित्सीय प्रमाण, इस तरह के गुल अंडे वास्तव में शरीर की जीवन शक्ति को बहाल कर सकते हैं। अंजलि मेहता इसे यथासंभव वास्तविक रूप से वर्णन करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था परिणाम सामने आने के बाद वह एक अंडे थी। अपने बच्चों की अजीब नजरों को देखकर अंजलि मेहता जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाना चाहती थी। इस बार वाकई शर्मिंदगी हो गई। अध्याय 119 कपूर आंटी का दूसरा पहलू। कमरे का माहौल कुछ देर के लिए अजीब हो गया। अंजलि मेहता का चेहरा और कान लाल हो गए। सभी चुपचाप बैठे थे और बोल नहीं रहे थे, साथ ही वे अपनी हंसी को दबा रहे थे। खुशी ने अपने हंट कसकर काटे और मुस्कुराए। वह साहिल को आंख मारती रही जिसका मतलब था कि इस बीच मम्मी ने वाकई इसका स्वाद चखा है। साहिल ने भी अपनी हंसी दबाए और पहले कंधे उचकाए, फिर उसने अपने हाथ फैलाए जिसका मतलब था तुम्हें भी नहीं पता कि तुम उनकी असली बेटी हो? तो मुझे तो और भी नहीं पता। इस समय अनन्या भी शामिल हो गई। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। पांचों इंद्रियां आपस में गुती हुई थी। इसका मतलब था मैं अब और नहीं रोक सकती। क्या करूं? साहिल और खुशी ने एक साथ सिर हिलाया और अपने चेहरे की ओर इशारा किया। इसका मतलब था हम भी नहीं रोक सकते, हम इसे और नहीं रोक सकते। अंजलि मेहता ने साहिल, खुशी और अनन्या को आंख मारते और जबरन हंसी रोकते देखा। उदास होकर, ठीक है अब और मत रोको, अगर हंसना है तो हंस लो। इन शब्दों के साथ अनन्या को जैसे सम्राट का फरमान मिल गया। वह और नहीं रोक सकी। हाँ, मैं बहुत हंसी। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसा रिज्यूमे है। मुझे कहना होगा आपका स्वाद वाकई भारी है। मुझे अब पता चला कि मुझे बदबूदार, मुझे सूंघना पसंद है। यह आपसे ही आया है। 05 बहुत मजेदार है। जब बड़ी और दूसरी दीदी वापस आएंगी मैं उन्हें बताऊंगी। अंत में यह फट पड़ा। नटखट लड़की, मैंने तुम्हें हंसने को कहा। तुम सचमुच हंस रही हो। तुम्हें बुरी बातें सुनाई नहीं देती है ना? आओ आओ मेरे साथ आओ। अंजलि मेहता खड़ी हुई और अनन्या का कान पकड़ लिया। मम्मी, दर्द हो रहा है, धीरे करो। अनन्या ने अपने कानों को ढक लिया। असंतुष्ट चेहरे के साथ उसने कहा, मम्मी आप मूर्ख हैं, आप हार नहीं मान सकती। मैं अभी 2 बार हारी, आप सिर्फ 1 बार हारी और कुछ नहीं कहा। इसके अलावा आपने मुझे हंसने को कहा। अंजलि मेहता की आंखें निशान, मैं अभी हार नहीं मान सकती। अगर मैंने तुम्हें हंसने को कहा तो हंसो। तुम अनन्या कब से इतनी आज्ञाकारी हो गई? कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। तुम मेरे साथ बाथरूम चलो। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम अपनी मम्मी की नाकामी पर हंसने की हिम्मत कैसे करोगी? नहीं नहीं मम्मी, मैं गलत थी, मुझे नहीं हंसना चाहिए था। आप मुझ पर निशाना नहीं साध सकती। साहिल और तीसरी दीदी भी हंसे। अनन्या ने दोष मरना शुरू कर दिया। चौथी दीदी, रुको मत खेलो। मैं नहीं हंसी। साहिल ने गंभीरता से कहा। हाँ, मैं भी नहीं हंसी। खुशी ने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया। मम्मी देख रही हैं। साहिल, और मैंने तो हंसी भी नहीं, तुमने ही हंसी। अनन्या रोने वाली थी। तुम लोग इतने बेवफा हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। साहिल ने आंख मारी।
चौथी दीदी, तुमने वाकई मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें कई बार इशारा किया। मैंने तुम्हें हंसने से मना किया, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुमने कब इशारा किया? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा। तो तीसरी दीदी ने कैसे देख लिया? साहिल ने हल्के से आह भरी। हाय चौथी दीदी, तुमने कपूर आंटी का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तुम बहुत हिम्मती हो। मैं इस बार तुम्हें नहीं बचा सकता। अनन्या बिना आंसुओं के रोना चाहती थी। तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ने की बात नहीं, यह असंभव है। खुशी ने आ भरी। फिर अनन्या को सहानुभूतिपूर्ण चेहरे से देखा। रिया, शुभकामनाएं। मम्मी हल्के हाथ रखें। मेरी चौथी दीदी को ज्यादा तकलीफ ना दें। अंजलि मेहता ने अपनी बोएं उठाई। चिंता मत करो, मेरी चाकू बहुत तेज है। नटखट लड़की, तुम खत्म हो। चलो नहीं, अनन्या ने हताश होकर चिल्लाया। लेकिन ये बेकार था। अंजलि मेहता ने उसके कानों को पकड़ लिया और बाथरूम में ले गई। कुछ देर बाद वहां से चीखने और कराहने की आवाजें आने लगी। मम्मी हल्के करो। ओहाय, दर्द हो रहा है थोड़ा। और ये लगभग आधा पश्चिम हो गया। 2 हिस्से मैं तुम्हें 4 और आधा कर दूंगी, वरना तुम्हें याद नहीं रहेगा। मेरी उदास परमानंद हथेली, तथागत हथेली, 10 ड्रैगन को वश में करने वाली हथेली देखो। बाथरूम से एक कड़क आवाज आई। यह इस कमरे में गूंज रही थी। इसे सुनकर साहिल का दिल धड़क गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कपूर आंटी में इतना उन्मादी पक्ष भी है। क्या तीसरी दीदी और चौथी दीदी ठीक हैं? खुशी ने आह भरी। ये कहना मुश्किल है। मेरी मम्मी की अद्वितीय मार्शल आर्ट्स की पुनरावृत्ति अनिवार्य रूप से खून खराबे का कारण बनेगी। अद्वितीय मार्शल आर्ट्स, साहिल ने अजीब तरह से खरोचा। तीसरी दीदी, क्या तुमने भी इसे अनुभव किया है? मुझे केवल एक बार इसे सीखने का सौभाग्य मिला। मेरी दीदी को 4 या 5 बार सिखाया गया। बड़ी दीदी को नहीं, सबसे ज्यादा रिया को। जब मैं छोटी थी, मुझे लगभग हर महीने एक बार आना पड़ता था। दूसरी दीदी ने भी सीखा है। साहिल की आंखें चौड़ी हो गई। क्या दूसरी दीदी बहुत अच्छी नहीं है? वह भी कपूर आंटी को भड़काएगी। हाँ, तुम अब की दूसरी दीदी की बात कर रहे हो। दूसरी दीदी किशोरावस्था में बहुत विद्रोही थी। बेशक अपनी चतुराई से भी अगर उसने मम्मी को नाराज किया तो वह बचने का रास्ता ढूंढ लेती थी। वह मुख्य रूप से इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उसने रिया की मदद की थी। उसे एक पंक्ति में बैठाया गया।